हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल अपनी 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स के मैं ये सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, हर पीवाईक्यू को बच्चों में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल हमारा ये 12 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। ठीक है, क्लास नोट्स भी अवेलेबल है एज ए सॉल्यूशंस। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक, ये पब्लिक चैनल है, टेलीग्राम चैनल @mathswag, ज्वाइन कर लीजिए फॉर द अपडेट्स एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। यूलर्स फॉर्म भी हमने पढ़ लिया है। पिछले सेशन में हमने क्यूब रूट्स को कवर किया था। आज भी हम क्यूब रूट्स के कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो क्यूब रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बच्चों पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे। क्यूब रूट्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। तो क्या बताया था कल मैंने, ये क्यूब रूट्स होते हैं। 3 क्यूब रूट्स होते हैं। एक तो 1 तो ऑब्वियसली है ही है। 1 क्या हो गया आपका रियल, और ये 2 नॉन रियल होते हैं। इसमें से एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, ओमेगा, और दूसरे को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। डन, ये आपका ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर मैंने इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज बताई थी आपको। क्या थी वो 2 इंपॉर्टेंट और मेन प्रॉपर्टीज है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली क्या है, ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तीनों के रूट्स का सम 0 होगा और ओमेगा क्यूब 1 होता है। दोनों का प्रूफ भी मैंने करवाया पिछले सेशन में। तो प्लीज पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा, तभी आप ये वाला सेशन देखिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आती है। डन, चलिए। तो पिछले इसमें हमने ये देख लिया कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर। बट यही बच्चों, अगर आपके पास z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, लेट्स चेक आउट। तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर रूट्स निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डन, तो क्या हो गए रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर किसकी वैल्यू आएगी, z की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी, वो प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। तो अब चेक करोगे, यहां पर भी देखो -3 आएगा रूट के अंदर, तो वो बन जाएगा √3 आयोटा बाई 2। डन है। तो आपको दिख रहे हैं 2 रूट्स दिख रहे हैं। एक तो कौन सा बच्चों, एक आपको दिख रहा है 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा कौन सा दिख रहा है 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये कुछ देखे देखे लग रहे हैं। ये लेट्स से दिस इज योर z1 एंड दिस इज योर z2। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये ओमेगा स्क्वायर की तरह ही लग रहे हैं। डन, बट ओमेगा में क्या होता है बच्चों, -1 के साथ होता है और √3 के साथ प्लस होता है। चेक कीजिए, ओमेगा के साथ, ओमेगा में क्या होता है, 1 के साथ माइनस, √3 के साथ प्लस। ओमेगा स्क्वायर में दोनों के साथ माइनस होता है। डन, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों में से ये जो अपने 2 रूट्स आए हैं, इनको अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। इससे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, देखो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इससे भी अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो आप देख सकते हो माइनस कॉमन लेने के बाद जो अपने पास बचा, माइनस कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। डन है बच्चों। तो मतलब कि एक रूट क्या बन गया आपका, एक रूट बन गया माइनस ओमेगा, दूसरा रूट क्या बन गया आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। सॉरी, ये ओमेगा स्क्वायर है, वो ओमेगा है। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दोनों के साथ माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर, एक √3 के साथ प्लस है तो ये ओमेगा। तो यहां से मैं आपको एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूं बच्चों, वो समझ लीजिए। बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इक्वेशन आपके पास ये होती है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, कहां गई, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, इसके रूट्स ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। डन है, क्लियर। कैसे निकाले रूट्स वो मैंने आपको दिखा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तो ये है कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा स्क्वायर।
इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बट अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ऐसी है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर। डन, इसमें माइनस लग जाएगा, सिंपल से, इधर z के साथ माइनस है तो इसमें माइनस आ गया, z के साथ प्लस है तो इधर भी प्लस है। डन, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस लेट्स सॉल्व पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अपने को क्या बोला है, सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन क्या दी हुई है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फैक्टराइज कैसे करोगे, ध्यान से देखना, हाउ विल आई फैक्टराइज इट। डन, तो क्या करोगे आप बच्चों, जैसे ये 2x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको तोड़ दो, इसको खोल लो, तो माइनस 2x स्क्वायर है, इसको लिख दो माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डन, और जैसे ये 2x दिए, इसको भी ऐसे लिख दो x प्लस x। क्लियर है, डन है। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस 2x स्क्वायर था इसको भी ऐसे लिख दिया माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x को भी x प्लस x लिख दिया। इससे होगा कि आप ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों से कॉमन ले लो, और ये तो दोनों आपका बच ही जाएगा। तो इस तरीके से पेयर बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। डन है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, इन दोनों से कॉमन लिया तो x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x माइनस 1। फिर इन दोनों से कॉमन माइनस x ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। फिर ये तो 1 नहीं बचेगा, तो ये इसको x माइनस 1 ही रहने दो। हो गया सोल्व, दैट्स इट। क्लियर है ना, इक्वल टू 0 है। आ गया x माइनस 1 फैक्टर क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। तो ये x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 फैक्टर क्या आ गया, कॉमन। अंदर क्या बच गया, फिर अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस x, और यहां पर x माइनस 1 ले लिया तो 1 बच गया। हो गया सिंप्लीफाई। डन है क्वेश्चन। क्लियर है। तो किस तरीके से फैक्टराइज करना, क्लियर है। माइनस 2x स्क्वायर को लिख दिया माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x को x प्लस x, फिर ऐसे पेयर बना के कॉमन शॉमन लेके आ गया। डन है। अब रूट्स तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। अब इसका रूट क्या होगा, यहां से क्या आएगा x इक्वल टू 1, और यहां से क्या आएगा बता दो फटाफट से। यहां से तो x इज इक्वल टू 1, एक रूट तो ये आ गया, और यहां से कौन कौन से रूट्स आएंगे बताओ, इससे कौन कौन से रूट्स आएंगे। अभी अभी मैंने बताया, अगर प्लस x की जगह माइनस x है तो रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। z की जगह चाहे x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट्स क्या हो गए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। डन है। कैसे हुए ये भी मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखाया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर रूट्स निकालो, माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेंगे अंदर, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। तो ये 3 रूट्स आ गए। अब इन तीनों रूट्स की कितनी पावर लेनी है, 162। बहुत बढ़िया। तीनों रूट्स की कितनी पावर लेनी है, 162। पावर लेके उनका क्या लेना है, सम लेना है। तो सम ऑफ 162 पावर, ठीक है ना, अपने को ये पूछा है। क्लियर है। चलिए, तो अपने को पूछा क्या है बच्चों, अपने को पूछा है x1 की पावर, चलो जो भी है वटएवर, मैं सीधा लिख देता हूं। तो अपने को बेसिकली पूछा है 1 की पावर 162, डन, माइनस ओमेगा की पावर भी 162, डन, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162। अपने को इसकी वैल्यू पूछी है, तीनों के रूट्स के पावर का 162 का सम। अब 162 पावर अगर आप देखोगे तो इसका डिजिट्स का सम देखो कितना है, 6 7 8 8 प्लस 1 9। डिजिट्स का सम कितना है, 9। मतलब पावर जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो पिछले सेशन में मैंने बताया था ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब अपना 1 होता है। डन है। चलिए, तो बस ये 1 की पावर कितनी ले लो, ये तो 1, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस है, इवन पावर है तो वो +1 प्लस हो जाएगा। तो खत्म, 1 + 1 + 1 3 बन गया। दैट्स इट। ओमेगा की पावर इवन है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर पावर इवन बोल रहा हूं, अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 बन जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेसिकली रूट्स कैसे निकालने, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से चेक कीजिएगा। 24 का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे यहां किया है। देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम टाइप की है। यहां पर भी देखो 2z² 2z दिया हुआ है। अपने को निकालने क्या है, यहां पर कॉमन रूट्स निकालने हैं। कॉमन रूट्स मतलब 2 इक्वेशन गिवन है, दोनों के कॉमन रूट्स बताने हैं अपने को।
तो आप ध्यान से देखो बच्चों, एक इक्वेशन आपको ये दी है, एक ये दी है, दोनों में से सोल्व करनी कौन सी इजी है? आपको साफ दिख रहा है वो वाली सोल्व करनी ज्यादा इजी है, उसकी पावर तो देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है ना, डन। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे? वही सेम तरीका लगाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, क्या करेंगे यहां पर? अगेन वही, ये जैसे 2z² लिखा है, इसको लिख दोगे z² प्लस z²। क्या लिख दिया इसको? z² प्लस z²। और ये 2z लिखा है, इसको भी लिख दिया z प्लस z, पिछले क्वेश्चन की तरह। ऐसा क्यों? ताकि 3 पेयर बन जाएंगे और फिर फैक्टराइज, कॉमन लेके फैक्टराइज हो जाएगा। इसको z² प्लस z², इसको z प्लस z। तो ये आपके 3 पेयर बनेंगे, एक ये और एक वो। अब इसमें मेरे ख्याल से बीच में माइनस नहीं आएगा, तो रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो फटाफट से कर लेते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन आया? z² कॉमन आया, अंदर बच गया z प्लस 1। इन दोनों से z कॉमन आ गया, अंदर बच गया z प्लस 1। और ये तो z प्लस 1 है ही है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया अपना? z प्लस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे √1 की जगह -1 आएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है अब यहाँ पे। ठीक है ना, अब कॉमन लोगे तो दोनों तरफ प्लस आएगा। तो z प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये यहां से रूट अपना -1 आएगा। यहां से कौन कौन से रूट्स आएंगे? ओमेगा स्क्वायर। बोला है ना मैंने, ये ध्यान रखना है आपने। ये इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके रूट्स क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। यहां से क्या आ गया? यहां से -1 आ गया। डन। तो ये 3 रूट्स आपके आ गए, ये ओमेगा स्क्वायर, और यहां से अपने पास -1 आ गया। ये 3 रूट्स आ गए। अब उसने बोला कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का क्या मतलब है? कॉमन रूट्स का क्या मतलब? वो रूट्स जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। कॉमन रूट्स का क्या मतलब है? जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? मैंने इसके रूट्स निकाल लिए, इसके तो 3 ही रूट्स आएंगे, इसके तो बहुत सारे आएंगे, पावर 1985 तक है, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, तो इसके तो बहुत सारे हैं। निकालने बैठोगे तो बस सदिया बीत जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? ये 3 रूट्स मैंने निकाल लिए। अब क्या तीनों कॉमन होंगे? तीनों कॉमन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब कॉमन रूट है तो मतलब ये जो रूट्स है इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये रूट इसके भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे पुट करके। अपन क्या करेंगे? -1 पुट करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये उसका भी रूट है। फिर ओमेगा पुट करेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। चलिए फटाफट से करते हैं। तो क्या किया बेसिकली बच्चों? इसमें मैंने क्या करेंगे? हम कॉमन रूट्स निकालने के लिए इसके रूट्स मैंने निकाल लिए, उसमें मैं पुट करके देख लूंगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो कॉमन रूट है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कॉमन रूट नहीं है। दैट्स इट। ठीक है ना, डन है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा? सेकंड इक्वेशन में z-1 को पुट कर दूंगा, z को -1 पुट करूंगा। पुट z-1 इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड 0 आ रही है नहीं आ रही वही चेक करना है हमने। ठीक है ना, तो क्या बनेगा ये बच्चों? -1 की पावर 1985 प्लस -1 की पावर 100, एंड ऑब्वियसली ये 0 नहीं बन रहा। ये क्या बनेगा बच्चों? ये आ गया -1, इवन पावर है तो ये +1, तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो अपना कॉमन रूट नहीं है, ये तो अपना कॉमन रूट नहीं आया, मतलब z इक्वल टू -1 कॉमन रूट नहीं है। आ गया समझ में? डन है। अगर -1 सेटिस्फाई कर जाता तो वो भी कॉमन रूट हो जाता। अब दूसरा पुट करके देखेंगे। लेट्स पुट द सेकंड वन। अब क्या पुट करेंगे? z को ओमेगा पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। अगर ओमेगा पुट करने पर सेकंड इक्वेशन भी 0 हो जाए तो इसका मतलब ओमेगा कॉमन रूट है। डन है। तो ये क्या है? ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। अब मैंने क्या बताया था पिछले सेशन में? इक्वल टू 0 मत लिखो, वही तो अपन ने प्रूव करना है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या बताया था इसमें? 3 का मल्टीपल बाहर निकाल लो, वो तो 1 दे देगा। तो सम देखना कितना बन रहा है? सम बन रहा है अपना 9, 10, 18, 18 और 5 23 बन रहा है। तो मतलब 2 पावर आपकी बच जाएगी। कितनी पावर बच जाएगी? 2 पावर,
क्योंकि 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। देख लो 2 पावर बच गई, 8 3 बचा, तो 11 20 21 डिवाइड हो जाएगा। अब 100 है, 100 में से 3 से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर बचेगा +1। और ये तो यार प्रॉपर्टी होती है, तो पढ़ा हुआ अपन ने, कुछ है ये 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, =0 होता है। तो मतलब ये कॉमन रूट है। तो z = ओमेगा कॉमन रूट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब z = ओमेगा स्क्वायर पुट करके देखेंगे फटाफट से। ठीक है, लेट्स पुट z = ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से वो भी सेटिस्फाई ऑब्वियसली कर जाएगा। ठीक है ना, चलिए ओमेगा कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर भी कर जाएगा बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 +1। अब वही कर लो, बस यहां पर पावर 2 बचेगी, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, यहां पर 1 बच गई, ये बनेगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 में अगेन 3 गया, ओमेगा बच गया। तो बस यहां ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बचा था, यहां ओमेगा स्क्वायर बच गया। अगेन आंसर क्या आ गया, 0। तो कितने कॉमन रूट्स आ गए, 2 आ गए। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 रूट्स को मान लेते हैं, सीधा तीनों कॉमन रूट्स मान लेते हैं। नहीं, 3 में से बच्चों एक ये वाला आपका कॉमन रूट नहीं है, ये दोनों आपके कॉमन रूट्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन रूट्स बोल रहे हैं ना ये, डन है। अच्छा, ऑप्शन बी अपना मैच कर गया। डन है बच्चों, क्लियर है। तो इसके रूट्स निकाल के उसमें पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 24 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्राई करेंगे। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये बहुत बार हम करते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्या, ये मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में भी आता है, वो आप 12th में पढ़ोगे एक्चुअली। तो इसको कैसे करना है फैक्टराइज, वो आप समझिएगा। रूट्स निकालने हैं ना, तो रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इस टाइप की इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ऑब्वियसली इसके रूट्स रियल तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पावर्स इवन है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव देगी या 0 देगी, और 1 में पॉजिटिव ऐड होकर कभी भी 0 नहीं आएगा अगर रियल नंबर ले रहे हो तो यहां से आपको साफ दिख रहा है कि रूट्स तो नॉन रियल होंगे, क्योंकि रियल नंबर कभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि इवन पावर्स है, इवन पावर्स का सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी ऐड हो रहा है। या तो 1 ना होता, 1 ना होगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। चलिए वो अलग चीज है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ी फैक्टराइजेशन है इसकी, ठीक है ना। तो x की पावर 4 + x² + 1, इसको कैसे करना है फैक्टराइज देखिए। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए ये प्रोसीजर आपने करना है हमेशा, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म से लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म बोलो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बार बार यूज होती है, इंटीग्रेशन में भी आती है, 12th में भी आएगी मतलब। तो इसमें आपने क्या करना है बच्चों, x² आप ऐड करोगे। मैंने क्या किया, x² ऐड किया, x² सब्ट्रैक्ट किया, x² ऐड किया, x² सब्ट्रैक्ट किया। ऐड वाले इसको दे दिया, ये 2x² बन गया, सब्ट्रैक्ट वाला बाहर कर दिया। डन है। तो क्या करोगे इसमें, पहला स्टेप x² ऐड करोगे, x² सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ऐसा मैंने किया क्यों वो देखना। अब ये जो 3 टर्म्स दिख रही है आपको, ये 3 टर्म्स कुछ दिख रही है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये 3 टर्म्स क्या है, कुछ बन रहा है इनका, ध्यान से ऑब्जर्व करो। इतने में अपनी जैकेट बांध लूं, बंद कर लूं। वो दिखा नहीं दिखा बेटा, ये क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर सर, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अरे देखो ना, ध्यान से देखो। x की पावर 4 क्या होता है, x² का स्क्वायर। x की पावर 4 को क्या लिख दोगे, x² का स्क्वायर, तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स इट। सर अभी भी नहीं आया, अबे यार। a² b² 2ab, a की जगह पे क्या आ गया, x² आ गया, a की जगह पे क्या आ गया, x² आ गया। डन है बच्चों, -x²। क्लियर। चलिए तो ये बन गया बच्चों, लेट मी राइट हियर, ये आपका a², ये 2ab, और ये आपका b²। मतलब a आपका x² है, b आपका 1 है। तो सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर। साथ में क्या है, -x², साथ में क्या है, -x²। उसको ऐसे लिख दो, -x², x का स्क्वायर। अब ऐसे क्यों लिखा, अब यहां पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, अब यहां पे a² - b² लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपने, बेसिकली इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने क्या करना है, x² ऐड करना है, x² सब्ट्रैक्ट किया। डन। ये 3 टर्म्स मिलके क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो बच्चों, a² - b² की। कौन सी आइडेंटिटी लगा दो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं फटाफट से। तो ये मान लो आपका क्या बन गया, ये ए है और ये मान लो ये आपका बी है। तो अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। डन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो क्या लिखूंगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये फैक्टराइजेशन आएगी इसकी, और ये फैक्टराइजेशन आपने ध्यान रखनी है बच्चों, और रट्टा नहीं मारना है। कैसे आई है ये ध्यान रखना है, कैसे आई है ये ध्यान रखना है। क्या क्या मैंने एक्स स्क्वायर ऐड किया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। डन है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देख रहे हो अब जो फैक्टर्स बने हैं वो देखे देखे लग रहे हैं। दोनों फैक्टर्स के रूट हमें पता है, दोनों फैक्टर्स के रूट हमें पता है ना, नहीं पता, पता है यार, याद करो। इसके रूट्स क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके क्या है, माइनस ओमेगा माइनस, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। डन। इसके है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसके क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। डन है। तो रूट मिल गया, रूट मिल गया, अब कहानी खत्म है। अब क्या बोल रहा है कि अल्फा एक रूट है। अब अल्फा कौन सा लेना है वो डिपेंड नहीं करता, अब चारों में से कोई भी अल्फा ले सकते हो, चारों में से आप किसी को भी अल्फा ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। कोई भी अल्फा लेके आप सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं अल्फा को ओमेगा ले लूंगा, ऑब्वियसली जो इजी है, ठीक है ना। चारों में से आप किसी भी को भी अल्फा लेके आप सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है कि अल्फा कौन सा है, इसलिए यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अल्फा की जगह मैं ओमेगा लिख लेता हूं। तो ओमेगा की पावर 1011, ओमेगा की पावर 1011, ओमेगा की पावर 1011 प्लस 2022 माइनस 3033। बस अब इसमें करना क्या आपने, इसमें क्या करना है आपने, जो 3 का मल्टीपल है, अरे थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें अब आपने करना क्या है, जो 3 का मल्टीपल है वो तो बाहर निकाल दो, वो तो 1 दे देगा, जो रिमाइंडर है वो पावर बच जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो 1011, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तो क्या 3 का मल्टीपल ही है। कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 + 1 + 3 3 होता है, तो ये तो 1 हो गया। 2 2 4 5 6, अरे बाप रे ये भी 1 हो गया, अरे क्या लल्लू क्वेश्चन है, 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों उसको फैक्टराइज करना है, याद रखिएगा कैसे करना है। डन है। इसी की एक दूसरी फॉर्म भी होती है, मान लो बीच में माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, बीच में क्या आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला भी हो सकता है। तो उसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट वाला तो इसको दे दोगे, ऐड वाला अलग कर दोगे, ऐड वाला क्या करोगे, अलग कर दोगे, ठीक है ना। क्लियर है। फॉर इन दोनों को, इन तीनों को मिलके एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। सॉरी यहां पे फिर बीच में प्लस आ जाएगा, चलो छोड़ो इसको, लीव इट, बीच में प्लस आएगा, हाँ ये नहीं हो पाएगा, प्लस वाला ही होएगा, ठीक है। डन है, लीव दैट। डन है बच्चों, कैसे फैक्टराइज करना है याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह ट्राई करेंगे। अब इसमें रूट्स आप कैसे निकाल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। अब इसमें क्या करना है आपने, रूट्स निकाल लो, पहले रूट्स निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो यहां पर, क्या लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। 2 वैल्यूज आएगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं क्या बनेगी, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, क्या हो गया 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac में माइनस 8 आ गया। डन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a मतलब 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ये आएगा, चेक करना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। डन है। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बनेगा आपका -6 आ जाएगा यहां पर, तो ये आ गया √2 प्लस माइनस -6 आएगा तो उसको लिख दो √6 आयोटा बाय 2। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, ध्यान से देखना। अब √6 क्या होता है, √6 को क्या लिख सकते हो, √3 × √2, राइट, ऐसे लिख सकता हूं।
डन है। √6 को क्या लिख दिया, √3 इंटू √2। √6 को क्या लिख दो, √3 इंटू √2, क्योंकि 6 क्या होता है 3 इंटू 2, और जो रूट है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या करो √2 को कॉमन ले लो, फिर अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बच गया आपका 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। अब 2 को उधर ही रखना। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, बट मैं कैंसिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, सोचो। मैं इसको √2 को 2 से कैंसिल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो अंदर फॉर्म लिखा हुआ है ये क्या बन रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर विद माइनस साइन ऑब्वियसली। डन है, क्लियर है। तो इसलिए 2 को अंदर रखो, इसको कैंसिल नहीं करना। तो अब आप देख रहे हो ये अंदर जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया विद माइनस साइन। डन है, क्वेश्चन सॉल्व है। अब तो पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के बाद आपने देखा कि √2 कॉमन लेने के बाद जो रूट्स बच रहा है वो जो फॉर्म बच रही है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। तो मेरे पास अल्फा क्या लिख लो, अब अल्फा प्लस वाले के साथ लिख लो, माइनस वाले के साथ ले लो अल्फा। तो अल्फा हो गया √2 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। क्या करेंगे अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस मैंने कॉमन लिया। कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ओमेगा में क्या होता है बच्चों, 1 के साथ माइनस होता है, √3 के साथ प्लस होता है। ओमेगा इसलिए मैंने माइनस कॉमन लूंगा। तो अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका ओमेगा है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका ओमेगा। तो ये तो हो गया बच्चों अपना अल्फा हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की आ गई। तो अल्फा को हमने किसकी टर्म में लिख लिया, ओमेगा की टर्म्स में लिख लिया। डन। इसी तरीके से बीटा को लिख लेंगे। आप चाहे उल्टा भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा को चाहे ओमेगा स्क्वायर की टर्म में लिख लो, बीटा ओमेगा की टर्म्स में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका प्लस वाला ले लिया मैंने, उसमें से भी माइनस क्या लेंगे, कॉमन। तो इस तरीके से बच्चों आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है चीजें। तो रूट्स मैंने निकाल ले, रूट्स निकालने के बाद जब मैंने √2 कॉमन लिया तो मुझे क्या दिख गया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि एक 1 है एक √3 है, सिंपल। मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में, जब भी 1 और √3 आ जाए आपके दिमाग में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली चीज आनी चाहिए। ठीक है, डन। चलिए अब यहां पे भी माइनस क्या लेंगे, कॉमन। माइनस कॉमन लिया तो इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ये जो अब अंदर लिखा हुआ है ये क्या बन गया, आपका ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, आपका ओमेगा स्क्वायर बन गया। डन। ये आपका बीटा हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेन में बोल रहा हूं। डन है। अल्फा बीटा आ गए आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में। अब आपको जो निकालना है वो कर लो सोल्व, उसको खत्म है क्वेश्चन। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। डन है। चलिए कैसे करेंगे अब इसको। तो अल्फा की पावर 14 बोले तो माइनस √2। अब पावर्स तो बच्चों इवन ही है तो माइनस का तो वैसे ही प्लस ही हो जाएगा, बट लिखना अपना जरूरी है, जिम्मेवारी है। ठीक है, प्लस माइनस √2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 14। डन। तो ये क्या बन गया, माइनस का प्लस हो गया, √2 की पावर 14 मतलब 2 की पावर 7। सीधा लिख दो, √2 की पावर 14 मतलब 2 की पावर 7। डन है, क्योंकि 2 की पावर 1/2 14 से मल्टीप्लाई, ओमेगा की पावर 14 प्लस 2 की पावर 7, ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 28 हो गई। 2 की पावर 7 कॉमन लिया, ओमेगा की पावर 14, 12 तो 3 का मल्टीपल है, कितनी पावर बच गई, 2 बच गई। ओमेगा की पावर 28, 27 3 का मल्टीपल है, कितनी पावर बच गई, 1 बच गई। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, सोचो, याद करो। ये क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। क्यों, क्यों, सेकंड प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया -1, खत्म क्वेश्चन। 2 की पावर 7 में आंसर दिया हुआ इन्होंने, 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128 हो गया। ऑप्शन डी अपना मैच कर जाएगा, चेक कर लीजिएगा, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ये सेम क्वेश्चन यूलर फॉर्म से भी हो सकता है। यूलर्स फॉर्म याद है ना, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, अगर आप उससे करो उससे भी हो जाएगा, बट यूलर फॉर्म से थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बजाय इसके इससे कंफर्टेबल रहता है सॉल्व करना। ठीक है ना, और जल्दी भी सॉल्व होगा। तो याद रख रहे हो बच्चों, जब भी ओमेगा में जब भी मतलब जैसे √3 आ जाए, 1 आ जाए, नीचे 2 आ रहा है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, डन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
फटाफट से अब ये कर दो। यहाँ पे भी वही रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। चलिए फटाफट से इसके भी रूट्स निकाल लेते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तरीके से लगाना बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये नहीं है कि फटाफट गपलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, ढंग से लगाना। तो x क्या हो गया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, डन। तो ये बनेगा बच्चों माइनस बी, अब b क्या है यहाँ पर 3 की पावर 1/4, तो माइनस बी 3 की पावर 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। बी स्क्वायर मतलब 3 की पावर 1/2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कीजिए, अपॉन 2a, अपॉन 2a तो 2 ही हो गया, डन, क्लियर। अब ये 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 कॉमन लोगे तो 1 - 4 -3 हो जाएगा, 1 - 4 -3 हो गया। तो अब ध्यान से देखना ये क्या बन गया, 1 - 4 क्या हो गया, -3, तो ये क्या बन गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 की पावर 1/2 इंटू आयोटा, माइनस आएगा ना, 1 - 4 मतलब -3, -1 का मैंने आयोटा कर दिया, -3 में 3 यहां पर लिख दिया और 3 की पावर 1/2 आ गया, डन है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए अब आपने क्या करना है बच्चों, अब ये नहीं करना, बच्चे क्या करेंगे, अब सर बेस सेम है, मैं पावर्स को ऐड कर देता हूं, पावर्स को ऐड करोगे तो ये बनेगा 3/2, ये नहीं करना, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो रूट है इस रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि सीधा आपको दिख जाएगा, करने को तो वैसे भी कर सकते हो बट ऐसे आपको सीधा दिख जाएगा। अब आप क्या करो, रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रूट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां आ जाएगी 3 की पावर 1/2 और यहां आ जाएगी 3 की पावर 1/4, समझ में आया। अब आपको साफ दिख रहा है 3 की पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा, डन है, क्लियर। अच्छा ये कैसे आया, डन है ना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखो 3 की पावर 1/2 मैंने कॉमन लिया, 1 - 4, 1 - 4 क्या होगा, -3, -3 में 3 इधर लिखा और -1 का रूट आयोटा हो गया, डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। नीचे क्या बचा, नीचे अपना 2, सॉरी यहां पर 2 रह गया था, यहां पर भी 2 लगाओ और यहां पर भी 2 आएगा। अब मुझे साफ दिख रहा है बच्चों, ये मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डन। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 और ये बन जाएगा 3 की पावर 1/4। तो 3 की पावर माइनस वाला कॉमन ले ले, ये प्लस में रखे, नहीं माइनस भी कॉमन नहीं लेते, माइनस भी कॉमन लोगे क्योंकि अपने को वो चाहिए होगा माइनस, तो 3 की पावर 1/4 कॉमन ले लेते हैं, विद माइनस साइन मत लेना, माइनस के साथ मत लेना, ठीक है, डन। अब क्वेश्चन सोल्व है बच्चों, तो यहां क्या बच गया, यहां -1 प्लस माइनस, फिर से आप 3 की पावर 1/2 को √3 लिख दो, तो √3 आयोटा बाय 2 आगे फॉर्म बन गया, क्वेश्चन सोल्व। अब तो ये साफ ही दिख रहा है, ये क्या बन गया, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ओमेगा, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, डन है। तो यहां से मेरा अल्फा बीटा आ गए, तो अल्फा और बीटा क्या आ गए, दिस इंप्लाइज अल्फा क्या हो गया 3 की पावर 1/4 ओमेगा और बीटा क्या हो गया 3 की पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर, इसमें बस 3 की पावर 1/4 साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये मेरा अल्फा बीटा आ गया, डन है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, बड़े आराम से प्यार से सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब अपने को निकालना क्या है वो देख लो, चलिए अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए बच्चों अल्फा की पावर 96 इंटू अल्फा की पावर 12 - 1 प्लस बीटा की पावर 96 इंटू बीटा की पावर 12 - 1। अब इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई का मतलब इसको एक्सपैंड करके लिख लो, ठीक है ना। तो एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर 108, चेक करना ये बनेगा अल्फा की पावर 108, साथ में क्या आया माइनस अल्फा की पावर 96। अब मैं एक्सपैंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो सिमेट्री है, यहां पे भी जो लिखा हुआ वही सेम चीज यहां लिखी हुई है, तो मैं पेयर बना लूंगा एक्सपैंड करके। अब पेयर कैसे, ये वाला इधर दे दूंगा, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा और एक पेयर उन दोनों का बन जाएगा, ठीक है ना, डन। चलिए
तो सिमेट्री की वजह से मैंने एक्सपैंड करके इस तरीके से दो पेयर बना लूंगा। तो ये बन गया अल्फा की पावर 108 प्लस बीटा की पावर 108, और साथ में क्या आएगा, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, अल्फा की पावर 96 प्लस बीटा की पावर 96। खत्म है क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बस अल्फा बीटा आप पुट कर दो। ठीक है ना, अल्फा बीटा में साथ में ध्यान रखना 3 की पावर 1/4 भी आएगा साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां पर चेक कीजिएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 3 की पावर 1/4 साथ में 108 है, तो 108 को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 4 से डिवाइड किया तो 2, और 28 गया अपना 7 पे। चेक करना, यही बचेगा, 28 गया अपना 7 पे। ठीक है, साथ में क्या आएगा, ओमेगा की पावर 108, साथ में क्या आया, ओमेगा की पावर 108। कोई डाउट? नो डाउट, डन है। बीटा में पुट करेंगे तो बीटा में भी ये सेम चीज आएगी, 3 की पावर 27 इंटू ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर है तो 108 पावर का क्या हो जाएगा, 216। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, डन, ये हो गई अपनी फर्स्ट ब्रैकेट हो गई। क्लियर है, 3 की पावर 1/4 थी, 108 को 4 से डिवाइड करके पावर 27 लिख दी। अब दूसरी ब्रैकेट पे आ जाओ, दूसरी ब्रैकेट में 96 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड किया 24, 4 से डिवाइड किया 24, ओमेगा की पावर हो गई 96, डन। फिर प्लस 3 की पावर 24 और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 96 का डबल, तो ये हो गया 192। चेक कीजिएगा, डन है, 192। ये आपकी दूसरी ब्रैकेट हो गई। अब पहले वाली ब्रैकेट तो और भी सिंपल है। पहले वाली ब्रैकेट में आप देखोगे दोनों पावर्स 3 का मल्टीपल है, 108 भी 3 का मल्टीपल है, 216 भी, 216 भी होगा ही क्योंकि 108 का मल्टीपल ही है वो भी। ठीक है ना, तो पहली ब्रैकेट में तो दोनों ही 1 हो जाएंगे, ओमेगा वाली टर्म्स, पहली ब्रैकेट में दोनों ओमेगा वाली टर्म्स तो 1 हो गई। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं, डन है। तो यहां से 3 की पावर 27 कॉमन आया बच्चों, ओमेगा की पावर 108 1 हो गया, ओमेगा की पावर 216 भी 1 हो गया, क्योंकि दोनों पावर 3 का मल्टीपल है, डन है। अब दूसरी ब्रैकेट पे आ जाओ, ठीक है ना, कैरी ऑन कर रहे हो। यहां पे 3 की पावर 24 कॉमन आ गया। अब यहां पे 96 भी 3 का मल्टीपल ही है, ओ बाप रे, वो भी 3 का मल्टीपल है, सारी 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो यहां पर भी 1 + 1 बच गया, खत्म है क्वेश्चन, डन। चलिए, तो कॉमन क्या आएगा बच्चों, कॉमन आ गया अपने पास, यहां पर 27 है, यहां पर 24 है, तो 3 की पावर 24 कॉमन आ गया, साथ में ये 1 + 1 2 है, तो 2 भी कॉमन आ गया, साथ में 2 भी कॉमन आ गया। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहां पे बचा 3 की पावर 3, क्योंकि 24 कॉमन आया है, 3 की पावर 3 बच गया, वहां पर 1 बच गया, ये बचेगा साथ में। ठीक है, और साथ में ये अपना 2 कॉमन आया है, ये भी ध्यान रखिए, ये 2 आ गया, डन। 2 कॉमन ले लिया, 1 + 1 2 होगा, 2 ले लिया, 3 की पावर 24 कॉमन ले लिया, बच गया 3 की पावर 3 -1, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 27 - 1 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, तो 54 × 3 की पावर 24, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, डन है, क्लियर है। 54 नहीं 52 आ जाएगा, 26, हाँ 52 हो जाएगा ये, सॉरी 26 का डबल करोगे तो वो 52 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, डन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो, बढ़िया आराम से सोल्व होंगे। तो जो रूट्स आए थे वो आपके ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में आ गए, पुट करके इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये 26 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे हिंट दे देता हूं, जीपी का यूज हो जाएगा। अब इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिग्मा के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर हो रहा है, ऊपर यहाँ पर देखो क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर पहले खोल लेते हैं अपन, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो लेट्स ओपन इट। तो अपने को गिवन क्या है, z की पावर n प्लस -1 की पावर n इंटू 1/z की पावर n, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, राइट। तो होल स्क्वायर खोल लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर में बन गया z की पावर 2n। अब b स्क्वायर करूंगा तो ये -1 की पावर n है, अब स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो आप क्या लिखोगे, -1 की पावर 2n,
-1 का स्क्वायर की पावर n, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, डन है। इवन पावर आएगी ना, -1 की पावर 2n, मतलब इवन पावर है, इवन पावर है तो -1 का +1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो ये तो +1 हो गया, साथ में क्या आ गया 1/z की पावर 2n। अब साथ में 2ab भी आएगा, तो जब आप 2ab करोगे तो बच्चा 2ab में ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट -1 की पावर n बच जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये 1 नहीं होगा क्योंकि अब पावर n है, यहां पर पावर 2n होगी थी, डन है, क्लियर। अब पावर n है तो n ओड होगा तो -1 बचेगा, इवन होगा तो +1 हो जाएगा, डन। ये आ गया इसको खोल के। अब साथ में क्या है, साथ में इसके सिग्मा है, साथ में क्या है, साथ में सिग्मा है। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डन है। तो इसका सिग्मा प्लस इसका सिग्मा प्लस इसका सिग्मा, तो क्या बनेगा यहां पर सीरीज देखो क्या बनेगी। पहले में सीरीज क्या बनी, अच्छा अब यहां पे z क्या है, z क्या है, z इसके रूट्स बोले हुए हैं, z के इसके रूट्स है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो z को आप ओमेगा ले लो चाहे ओमेगा स्क्वायर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ओमेगा ले लेंगे, ठीक है ना, डन। चलिए तो यहां पर मैं एक बार पुट करके दिखा देता हूं, z की जगह मैंने क्या पुट किया, ओमेगा, और सिग्मा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं साथ के साथ ही, सिग्मा को भी क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डन। ये मेरा स्क्वायर खोलने के बाद आ गया था, ये वाली चीज, ये वाली चीज मेरी स्क्वायर खोलने के बाद आ गई, और फिर उसका सिग्मा। अब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जेड की जगह ओमेगा लिख दो, जेड की जगह ओमेगा लिख देता हूं, डन। तो यहां आ जाएगा 1/ओमेगा की पावर 2n, ठीक है, प्लस 2 -1 की पावर, सॉरी यहां भी सिग्मा आएगा, प्लस सिग्मा 2 आपने बाहर लेना, बाहर भी ले सकते थे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा आपका, तो प्लस 2 टाइम्स सिग्मा -1 की पावर n, ये आ गया, चेक कीजिए, ये पूरी 3 सीरीज आ जाएगी अपने पास, डन है। अब पहली सीरीज में देखो, अब इसमें एक चीज आप और कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं वो कर लेता हूं क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है। हमें पता है बच्चों ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, राइट। तो ओमेगा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो मतलब कि ओमेगा क्या हो गया, 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाओ, लिख सकता हूं ऐसे। सेम तरीके से चाहे आप ओमेगा को नीचे ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी पावर n, 1/ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर n। तो इसको देखो मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर n। चेक कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर n। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसे आप सोल्व करना और इजी हो जाएगा, डन है, क्लियर है। अब n क्यों हो गया, यहां पे 2n था, यहां पे n क्यों हो गया, क्योंकि बेटा ओमेगा स्क्वायर लिया है ना, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा, और पावर कितनी बच गई, n बच गई, डन है। अब सीरीज खोल लो, तो पहली सीरीज क्या बनेगी कि n कहां से कहां तक है, 1 से 15 तक है, तो 1 लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और कहां तक जाएगा, ओमेगा की पावर 30 तक। पहली सीरीज आपकी ये बन गई। दूसरी देखो, दूसरी में क्या आएगा, अब ओमेगा की पावर n बन गया ये, तो 1 2 कहां तक जाएगा, 15 तक जाएगा। फिर तीसरी देखो, तीसरी में 2 टाइम्स है, तो ये आपकी पहली सीरीज है, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी दूसरी सीरीज है। और तीसरी सीरीज में देखो -1 की पावर n है, तो एक बार आपने n को 1 पुट किया, -1 +1, ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी, एंड में -1 बच जाएगा, डन है, क्लियर। -1 +1 ओड पावर इवन पावर, ओड पावर इवन पावर, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, 15 है ना, कितने पेयर बनेंगे, 14 तक तो पेयर बन जाएंगे, 14 तक तो क्या बन गए, पेयर बन गए। तो लास्ट में एक -1 बच जाएगा, 14 पेयर्स में ये -1 +1 आपस में क्या होते जाएंगे, कैंसिल। तो कहने का मतलब इसमें तो सिर्फ -1 बचेगा, डन है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। आई होप यहां तक सारा क्लियर हो गया है। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर होल स्क्वायर गिवन था, तो इस स्क्वायर को मैंने खोल दिया, और फिर z को ओमेगा पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि z इसका रूट है,
ओमेगा पुट कर दिया। ओमेगा पुट करके मैंने क्या किया, फिर इस 1/ओमेगा² को ओमेगा लिख दिया यूजिंग दैट। ठीक है ना, तो 1/ओमेगा² ओमेगा हो गया, तो पावर कितनी बचेगी, पावर n बचेगी, ये ध्यान रखना। फिर इसको खोला तो ये आ गया, इसको खोला तो ये आ गया, और इसको खोला तो ये आ गया। डन। अब यहां पे क्या करोगे, बस जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। क्या बन रही है, जीपी बन रही है। क्या बन रही है, ये जीपी। ये भी जीपी है और ये भी जीपी है, तो जीपी के सम का क्या लगा दो, फॉर्मूला। तो पहले वाली में जीपी का सम का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, तो फर्स्ट टर्म पहली वाली में ओमेगा² है, पहली वाली में फर्स्ट टर्म ओमेगा² है। नंबर ऑफ टर्म्स 15 ही है, n 1 से 15 तक गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 है। -1 अपॉन ओमेगा² -1। फर्स्ट टर्म ओमेगा² है, कॉमन रेशो भी ओमेगा² है, कॉमन रेशो भी ओमेगा² ही है, पावर दो तो चेंज हो रही है। अब सेकंड वाली सीरीज देखो, सेकंड में फर्स्ट टर्म ओमेगा है, कॉमन रेशो भी ओमेगा है। डन है, चलिए क्लियर। अब साथ में क्या आएगा ये बताओ। अब जैसे कि मैंने बताया 14 तक तो 1 1 क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, पेयर बनेंगे, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 1 1 कैंसिल होते जाएंगे। कौन सी टर्म बचेगी, 15 वाली। 15 में -1 आएगा, तो साथ में क्या आएगा, 2 × -1। चेक कीजिएगा। डन है, ये अपना आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। अब तो अब ओमेगा की पावर 15 क्या होता है बताओ, ओमेगा की पावर 15 ये क्या हो गया, 1। 15 क्या 3 का मल्टीपल है, और ये 1 - 1 0, तो मतलब ये जो दूसरी सीरीज आई थी इसका सम तो 0 है, ये क्या हो गया, = 0। डन है। ओमेगा की पावर 15 1 होता है, 1 - 1 0। डन। अब आगे सोल्व करो, तो अब आगे क्या बचेगा अपने पास, ओमेगा²। यहां क्या बच गया, ओमेगा की पावर 30 -1 अपॉन ओमेगा² -1। ठीक है, एंड -2। अब एक और यहां पर भी देखो, अब ओमेगा की पावर 30 है, वो भी क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल होके ये भी 0, खत्म क्वेश्चन, कैंसिल होके ये भी 0। डन है बच्चों, चलिए। तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, -2 बचेगा। क्या बच गया, सिर्फ -2। डन। अब ध्यान रखना, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है तो -2 तो आप पुट नहीं कर सकते, तो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा +2। डन है, क्लियर। मोड लगा हुआ है, आप क्वेश्चन में देखो दोनों तरफ मोड है। डन। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। डन है। पहले तो अपन ने स्क्वायरिंग को खोल लिया, स्क्वायरिंग खोल के सिग्मा को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके z को ओमेगा पुट करके सीरीज जीपी के सिम का फॉर्मूला लगा दिया। दैट्स इट। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीपी के सम का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, डन है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, आप ध्यान रख सकते हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कौन, ओमेगा और ओमेगा²। अब ये वाला करेंगे। अब यहां पे क्यूब हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। ठीक है ना, तो फटाफट से इसको भी कर देंगे। तो अब यहां पे मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, इस s को ले रहा हूं, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, 21 + s। ठीक है ना, इसको मैं s मान रहा हूं। तो s को अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, s को अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखता हूं तो ये बनेगा बच्चों, अब देखो अंदर भी पावर चेंज, अंदर पावर चेंज हो रही है, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 21। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, z की पावर r प्लस z की पावर प्लस 1/z की पावर r, 1/z की पावर r। डन है। पूरे की पावर कितनी बोल रहे हैं, पूरे की पावर क्यूब है, इस पूरे की पावर कितनी है, क्यूब है। ठीक है, चलिए इस पूरे की पावर कितनी है, क्यूब है। मैंने क्या किया, इसको जनरल टर्म में लिख लिया, इस सीरीज को किस में लिख लिया, जनरल टर्म में। z की पावर r प्लस 1/z की पावर r, पूरे की पावर क्यूब, और ये r कहां से कहां तक जा रहा है, r जा रहा है अपना 1 से 21 तक। ये क्लियर है बच्चों। सीक्वेंस सीरीज में हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करते हैं, जनरल टर्म लिख के सिग्मा लगा देते हैं। डन है। चलिए क्लियर है। अब अगेन बच्चों देखो z क्या है, अब पहले आप z को पुट कर लो, करना है तो, नहीं तो बाद में पुट कर लेंगे, पहले क्यूब खोल लो। चलो पहले क्यूब क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। अब क्यूब खोल लेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a³, तो ये पावर 3r हो जाएगी, नीचे b³ पावर 3r हो गई, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, 3 टाइम्स a + b।
चेक कीजिएगा। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया। इस आर को बाद में लिखा, जरूरत नहीं है अब इसकी। डन। चलिए, क्या किया यहां पर मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करूंगा तो ab तो 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स a प्लस बी। डन। अब आप z को पुट कर लो। अब z क्या, अब z देखो ध्यान से देखना, z आपको ये दिया हुआ है। अब ओमेगा में क्या होता है, 1 के साथ माइनस होता है, √3 के साथ प्लस होता है, मतलब यहां से माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस क्या लेना पड़ेगा बच्चों, कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जो z है वो ओमेगा नहीं है, z जो है वो ओमेगा नहीं है, वो क्या है, माइनस ओमेगा है। क्या है वो, माइनस ओमेगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं तो गलती होने के चांसेस है। ठीक है, यहां पर z जो है वो ओमेगा नहीं है, क्या है वो, माइनस ओमेगा है। डन। अब माइनस ओमेगा पुट कर दो, z की जगह क्या पुट कर दो, माइनस ओमेगा। अब उससे फायदा क्या होगा, अब ध्यान से देखना, z की जगह माइनस ओमेगा पुट किया तो यहां पर आप देखोगे माइनस ओमेगा की पावर 3r आएगा। माइनस ओमेगा की पावर 3r, 3r मतलब पावर 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो ओमेगा की पावर 3r तो 1 हो गया, ओमेगा कैंसिल, -1 बच जाएगा। डन। माइनस बच जाएगा, बट ये ध्यान रखना माइनस की पावर 3r, अब 3r में 1 पुट करोगे तो ओड पावर आएगी, 2 पुट करोगे तो इवन पावर आएगी, तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाय, यहां पर भी क्या पुट किया आपने, माइनस ओमेगा की पावर 3r। ठीक है, यहां पर आ जाओ, प्लस 3 टाइम्स, अब क्वेश्चन देखना, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है अगर आप प्रॉपर्ली सोल्व करो तो। ये बन गया ओमेगा की पावर r प्लस 1 बाय, सॉरी माइनस ओमेगा की पावर r, माइनस ओमेगा की पावर r, और यहां पर आ गया माइनस ओमेगा की पावर r। ये आएगा, चेक करो। डन है? चलिए, ये आ गया, फिर बाद में सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अब ये तो बच्चों 1 हो गया, ओमेगा की पावर 3r तो 1 हो गया, बच गया -1। क्या बचेगा यहां पर, -1 की पावर 3r प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 3r, ये बच गया। डन है? कैरी ऑन कर रहे हो? और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर तो वही है 3 टाइम्स ओमेगा की पावर माइनस ओमेगा की पावर r प्लस 1 बाय माइनस ओमेगा की पावर r। डन। अब आप सिग्मा पुट कर देंगे, अब तीनों सिग्मा खोल देंगे अब। ठीक है, चेक कीजिएगा, यहां तक डन है? ठीक है बच्चों, बस अब आप सिग्मा को खोल दो, खोलने का मतलब r की वैल्यूज आप पुट कर दो। ठीक है ना? चलिए, तो अब ध्यान से देखना क्या क्या आएगा। तो ये मान लो ये आपकी पहली है, ये आपका दूसरा सिग्मा है, ये आपका तीसरा सिग्मा है, और ये आपका चौथा सिग्मा है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं चारों सिग्मा अच्छे से खोल के दिखाऊंगा आपको। तो पहले वाले में देखो क्या आएगा, पहले सिग्मा में, पहले सिग्मा में जब आप r को पुट करोगे, r 1 से 21 तक है, तो 1 पुट किया तो बच्चों ओड आएगा, पावर ओड आएगी, 2 पुट करोगे तो इवन पावर आएगी, 3 2 6, फिर 3 पुट करोगे ओड आएगी, 4 पुट करोगे तो इवन पावर आएगी। तो अगेन अल्टरनेटिवली प्लस माइनस 1 आएगा। तो पहले -1 आएगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ऐसे चलते 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 -1 +1 -1। कितनी टर्म्स पुट करिए, 21 तक पुट करना है। तो 20 टर्म्स तक तो वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितने पेयर बन गए, 10 पेयर बन गए। और लास्ट में ये 21st टर्म बच जाएगी, 21st टर्म बच जाएगी। आई होप ये क्लियर है। डन है? 20 टर्म्स तक तो वो 1 1 कैंसिल होते जाएंगे, 21st टर्म में -1 बच जाएगा। ऐसे ही बच्चों सेकंड में होगा, ऐसे ही बच्चों सेकंड वाले सिग्मा में होगा। सेकंड वाले सिग्मा में भी अगर आप देखोगे तो -1 नीचे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r को पुट करोगे वही -1 +1 -1 +1 -1 +1, वही सेम चीज आएगी सेकंड वाले में भी। तो 20 टर्म्स तक तो ये -1 +1 आपस के साथ आपस में कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट में 21st टर्म बच जाएगी। डन है? अगर 20 टर्म्स होती तो ये 0 हो जाता, अगर 20 टर्म्स तक ही लेते तो ये 0 हो जाता, क्योंकि सारे 1 क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल। बट 21st टर्म लिया है तो यहां पर ये बच गया। डन है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था,
पिछले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर 1 बच गया था एंड में, ये वाला डन है। चलिए ये वाला -1 बच जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों तीसरे वाले सिग्मा पे। तो यहाँ पहले वाले से -1 मिलेगा, दूसरे वाले से भी -1 मिलेगा। अब आ जाओ तीसरे वाले सिग्मा पे। अब तीसरे वाले को खोल लूंगा तो r को 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो देखो क्या बनेगा। 3 बाहर आ जाएगा, 3 तो कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन लिया। r को 1 पुट किया तो माइनस ओमेगा, 2 पुट किया तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा क्यूब, प्लस ओमेगा की पावर 4। ऐसे चलते चलते एंड में क्या आएगा, माइनस ओमेगा की पावर 21, ये आ जाएगा। ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। क्या बन रही है ये, जीपी। तो जीपी के सम का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या बनेगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। तो ये बन गया 3 टाइम्स, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस ओमेगा, तो a इंटू आर, आर भी क्या है यहाँ पर माइनस ओमेगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है। a इंटू आर की पावर n -1 बाय r -1। इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, एक बार ये तीसरे का हो गया। अब चौथे को देखो। चौथे में क्या होगा, चौथे में अब ओमेगा नीचे है, ध्यान रखिएगा। चौथे में क्या, ओमेगा नीचे है। इसको ऊपर लाना, ऊपर नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो ऊपर लाने, ऊपर भी ला सकते हो, ओमेगा 2r बन जाएगा वैसे वो, हाँ वो भी कर सकते हो। 1 बाई ओमेगा को क्या लिख दो, ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तो ओमेगा की पावर 2r हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको नीचे रहने देते हैं। तो r को 1 पुट किया तो माइनस ओमेगा, -1 बाई ओमेगा, r को 2 पुट किया +1 बाई ओमेगा स्क्वायर, r को 3 पुट किया -1 बाई ओमेगा क्यूब। ऐसे वही सेम चीज बन जाएगी, बस यहाँ पे ओमेगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या लगा दो, जीपी के सम का फॉर्मूला। तो 3 टाइम्स a -1 बाई ओमेगा है, a इंटू आर भी -1 बाई ओमेगा, r की पावर n -1 बाय r -1। प्रॉपरली सोल्व करो क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से सोल्व होगा। डन है, क्लियर हो गया। तो ऊपर वाले 2 सिग्मा से तो आपको -1 मिलेगा, ये तो सिंपल थे ऊपर वाले 2 सिग्मा। अब ये तीसरा सिग्मा है और नीचे आपका चौथा सिग्मा है। ठीक है, डन। इसी क्वेश्चन को बच्चे यूलर फॉर्म से भी करते हैं, उससे करना, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। अब ओमेगा की पावर 21 वो 1 हो जाएगा, तो देखना अब यहाँ पे क्या बचेगा। नीचे से क्या लिया, माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन लेके इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया 3 ओमेगा और नीचे बच गया ओमेगा +1। कोई डाउट है यहां तक? नो डाउट। नीचे से क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा +1 बन गया। ये वाला माइनस कॉमन लेके इधर कैंसिल कर दिया। अब ओमेगा की पावर 21 1 हो जाएगा, क्योंकि 21 3 का मल्टीपल है। बट -1 की पावर 21, -1 बच जाएगा, तो -1 -1 -2 हो गया। डन है। यहां पर ये ध्यान रखना बच्चों, ये 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 21 -1 बचेगा, ये ध्यान रखना। कभी ये 0 कर दो, आप बोल रहे सर ये 1 हो गया, 1 -1 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में तो माइनस नहीं था ना साथ में, यहां माइनस भी है, तो -1 की पावर 21 आपको माइनस देगा। वैसे ही यहां पर बच्चों, यहां पर भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर आपने एलसीएम लिया 1 + ओमेगा, और ये वाला ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल, माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहां पर तो सिर्फ 3 बचा, नीचे आ गया ओमेगा +1 और ऊपर वही -2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी ये 3 का मल्टीपल है 1 हो गया, -1 की पावर 21 -1, तो यहां भी -2 आ गया, ये इसका आ गया। डन, क्लियर। चलिए, तो ये तीसरे वाले सिग्मा का सम है और ये चौथे वाले सिग्मा का सम है। अब इन सबको क्या करना है, हमने ऐड करना है। क्या करना है, हमने सबको ऐड करना है। डन। चलिए, ये कैसे किया, सोल्व कर लेना। एलसीएम लोगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए, अब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर में 21 + s, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 21 भी था साथ में, 21 + s। अब 21 + s का क्या मतलब है, ये अपना s है बच्चों, इन चारों का सम। तो यहां पर -1, यहां पर -1, तो क्या है यहां पर अपने पास -1 -1। डन। यहां से क्या मिला अपने को, 3 ओमेगा दिस एंड 3 एंड दिस। तो अब देखोगे ये पार्ट तो सेम है, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं। दूसरे से क्या मिला, 3 ओमेगा इंटू -2 बाई ओमेगा +1, और चौथे से क्या मिला, 3 टाइम्स -2 बाई ओमेगा +1। चौथे से हमें ये मिला, ये आ गया, चेक कीजिएगा। डन। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, s की।
तो अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों, इन दोनों में देखो 3 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 1 कॉमन आ गया, और -2 भी अगर कॉमन लेना कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा -6 अपॉन ओमेगा प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, ओमेगा प्लस 1 कॉमन आ गया, -1 -1। तो आप देखोगे ओमेगा प्लस 1 कैंसल, तो ये बन गया अपने पास 21 प्लस -1 -6 मतलब कि -8, तो 21 -8 आपका आंसर 13 आ गया। चेक कीजिएगा, डन है, 13 विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना, ये कैसे कॉमन लिया, -3 टू -6 और नीचे ओमेगा प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर ओमेगा बच गया और यहां पर 1 बच गया। क्लियर, कॉमन ले लो, ठीक है ना, यहां ओमेगा बच गया, यहां 1 बच गया, तो ओमेगा प्लस 1 क्या हो गया, कैंसल, डन। चलिए कैंसल होके -6 बच गया, तो -1 -1 -6 -8, दैट्स इट। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप इसको तसल्ली से करोगे तो ढंग से करना पड़ेगा। पहले क्यूब को खोल दिया, फिर z को ओमेगा पुट किया, इस तरीके से 1 1 करके इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। चारों सीरीज को अलग से खोल लो, प्रॉपर्ली सोल्व करो, और एंड में आपका ये आंसर आ जाएगा, डन है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम बच्चों ज्योमेट्री पे अटैक करेंगे, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ज्योमेट्री, ठीक है ना, जिसमें कॉनिक सेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।